100 में से मेरा यहाँ पर 90.87 यानी 90.87 आप लगभग मान सकते हैं कि 91 नंबर यहाँ पर मेरा एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी में बना था। इसके साथ साथ मेरा हिंदी के अंदर देख सकते हैं स्कोर कितना रहा था, 23 नंबर। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के अंदर मेरा 23 नंबर रहा था। और रीजनिंग है तो रीजनिंग में मेरा यहाँ पर 25 स्कोर रहा था 25 में से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कितना कौन से सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है। कब आपको जैसे कितनी वैकेंसी आने वाली है कब पता चलेगा, 24 नवंबर 2023 को फ्राइडे के दिन इसका आपको पता चल जाएगा। वैसे अनुमानित मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपके दिमाग में आपके उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, तैयारी किस प्रकार करना है, ताकि आप इस बार जो 2023 की वैकेंसी है उसमें आप अपना सिलेक्शन ले सके। तो जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। अगर आप इनको गौर करोगे इन बातों पे तो आपका सिलेक्शन कोई भी यहां पर नहीं रोकने वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी नई एसएससी जीडी की जो भर्ती आने वाली है 2023 के अंदर, यानी नवंबर में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है 24 नवंबर से, उस एसएससी जीडी की तैयारी हम किस प्रकार करें ताकि हम अपना इस बार सिलेक्शन ले सके। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। जो पिछली भर्ती है जो 2022 वाली जो अभी चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उनकी मेहनत में क्या कमी रह गई थी, कौन सी गलती कर दी थी, तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम रवि कुमार है और मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था और मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था। उस समय पेपर आपका 100 नंबर का होता था, तो मेरा 100 में से 91 स्कोर रहा था और मैंने 1 नंबर के ऊपर प्रेफरेंस दी थी सीआईएसएफ को। तो मेरे को वहाँ पर सीआईएसएफ मिला था और मैंने ज्वाइनिंग की थी आरटीसी भिलाई के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स आप भी जिनका सपना है एसएससी जीडी में, जैसे बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, तो उसमें आप कैसे जा सकते हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, पूरे आपको शेड्यूल बताऊंगा। कि जैसे आपके पास अब तक 5 महीने आप मान के चल सकते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में आपका जो फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आपके पास करीबन 5 महीने आप मान के चलिए। वैसे तो होते हैं 6 महीने लगभग, लेकिन 5 महीने मान के चलिए। लास्ट के 1 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। तो फ्रेंड्स इन 5 महीने के अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करना है, कौन सी जो गलतियां वो आपको नहीं करना है, कितने घंटे पढ़ना है और किस प्रकार से आपकी जो प्लान है, स्टडी प्लान है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो एसएससी जीडी के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजर वीडियो है। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसका, अगर ये वीडियो की जितनी भी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आपका इस बार 2023 की जो वैकेंसी है जो नवंबर में आने वाली है उसमें आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि भाई एसएससी जीडी की कोई वैकेंसी भी आई है या नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर मिलेगा ये नोटिफिकेशन। एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आप एग्जाम कैलेंडर के अंदर जाओगे तो वहां पर एसएससी का जो न्यू एग्जाम कैलेंडर है इसके अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर 22 नंबर जो नीचे है, इसके अंदर कांस्टेबल जीडी इन सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ, एनआई, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। ये वैकेंसी आपकी 2024 के नाम से है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका एग्जाम है फरवरी मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। सीबी एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका। अब इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली तरीके से कब आएगा, कब आपको जैसे कितनी वैकेंसी आने वाली है कब पता चलेगा, 24 नवंबर 2023 को फ्राइडे के दिन इसका आपको पता चल जाएगा। वैसे अनुमानित मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो फ्रेंड्स वैकेंसी इस बार भी बम्पर आएंगी। आपने देखा होगा 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 50,157 तक वैकेंसी आपकी बढ़ा दी गई थी। यानी पहले वैकेंसी कम थी, धीरे धीरे उसको बढ़ा के 50,157 कर दिया गया था। तो आप मान के चलिए कि इस बार भी आपकी 50 से 55,000 के करीबन ये वैकेंसी आने वाली है। इसका 2 रीजन है। एक तो आपका जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में बहुत ज्यादा पद खाली है। दूसरा है आपका इलेक्शन, क्योंकि यहां पर जो भी सरकार है अभी जो केंद्र के अंदर, वो जाते जाते क्या करेगी, आपकी एक बड़ी वैकेंसी निकाल के जाएगी ताकि वहां पर बच्चों को इसका फायदा मिल सके और सरकार के ऊपर भी एक इसका फर्क पड़ता है कि वैकेंसी सरकार सरकार ज्यादा वैकेंसी निकालती है उसी की सरकार बनती है, यानी युवा उसी को ज्यादा वोट देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि वैकेंसी आपकी 50 से 55,000 तक आने वाली है। तो तैयारी अभी से करोगे, 5 महीने आपके पास।
5 महीने है, वैसे 6 महीने है, लेकिन लास्ट के जो 1 महीना बचता है इसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो ये ध्यान में रखिए। अब चलिए इस नोटिफिकेशन की तरफ बात करते हैं। तो ये 28 दिसंबर 2023 जो दिया हुआ है, ये है आपका, जैसे आपकी नोटिफिकेशन आ जाता है तो नोटिफिकेशन के कुछ दिन आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई की क्लोजिंग डेट है 28 दिसंबर 2023 गुरुवार। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और जो ये फरवरी मार्च 2024 दिया हुआ है, इस दिन आपका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको अपना बता देता हूं, एसएससी जीडी 2018 में मेरा स्कोर कार्ड, जब मेरा सीआई सब में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं अपना थोड़ा स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार जो है कि उनको बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि सर यहाँ पर सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ, 100 में से मेरा कितना नंबर बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 में से मेरा यहाँ पर 90.87, यानी 90.87 आप लगभग मान सकते हैं कि 91 नंबर यहाँ पर मेरा एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी में बना था। इसके साथ साथ मेरा हिंदी के अंदर देख सकते हैं स्कोर कितना रहा था, 23 नंबर। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के अंदर मेरा 23 नंबर रहा था। और रीजनिंग है तो रीजनिंग में मेरा यहाँ पर 25 स्कोर रहा था। 25 में से रीजनिंग में मैंने पूरे में से पूरे किए थे। मेरे तीनों ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे। एक सब्जेक्ट था जीके जीएस, यानी यहाँ पर जनरल नॉलेज, इसके अंदर मेरा 15 नंबर ही बन पाया था, क्योंकि इसकी मैंने तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं की थी। ये सब्जेक्ट मैंने अच्छे से तैयारी किए थे। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन होता हो सकता है सीआई सब के अंदर, और मेरा इतना ज़्यादा नंबर बन सकता है, तो कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी इतना ज़्यादा नंबर बन सकता है अगर वो तैयारी करेगा तो। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, 10th की जो आपकी मार्कशीट है, जो मेरी 10th की मार्कशीट है, इसके अंदर मेरा परसेंटेज है 58.17 मेरा परसेंटेज है। 12th में मैंने 2 बार 12th की थी, उसमें मेरा 60% बन पाया था। तो आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा मैं इतना मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर इतना होशियार नहीं था। आप देख सकते हैं मेरा 10th में भी 58.17 था, और 12th में मेरा यहाँ पर स्कोर 2 बार पास करने के बाद मेरा 60 नंबर बन पाया था। तो मैंने किस प्रकार तैयारी की थी इस वीडियो के अंदर, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उस एग्जाम की बेसिक बातें सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो एसएससी जीडी 2023 के नाम से है। इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट का नेम है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के रूप में ऑल इंडिया में आप कार्यरत रहोगे। इसके साथ साथ टाइप ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन आपका CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में अगर इसको आपने पास कर लिया तो PET PhD होने वाला है। इसके बाद में DME यानी आपका डॉक्यूमेंट मेजरमेंट एग्जाम होने वाला है। इसके बाद ऑफलाइन फिजिकल टेस्ट, यानी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल होगा, इसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट निकलती है। तो ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम कितने घंटे का होता है। तो ये 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है। लैंग्वेज इसके अंदर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश अभी तक मानी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी 13 भाषाओं के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो सही है। यानी जो ये वैकेंसी आने वाली है वो 13 भाषाओं के अंदर करवाने वाली है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल चला है कि सर हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन क्या हमारी जैसे लोकल लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जैसे मराठी है तो उसके अंदर आएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये हिंदी के क्वेश्चन हिंदी के अंदर आएंगे, बाकी जो अदर क्वेश्चन है वो आपकी लोकल भाषा के अंदर आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क कितने हैं। तो यहाँ पर 160 नंबर है। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी DME होगा। अब यहाँ पर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मार्किंग किस प्रकार की है, तो यहाँ पर 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.50 की आपकी रखी गई है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जैसे आपका पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितना नंबर का है,
40 नंबर का, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यानी यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का। मैथमेटिक्स आपकी 20 क्वेश्चन होगी, 40 नंबर की। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने हिंदी का किया तो हिंदी का 20 आ जाएगा, इंग्लिश का किया तो आपका पास इंग्लिश का 20 क्वेश्चन आ जाएगा, टोटल 40 नंबर का। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखना, टोटल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 160 नंबर का, और समय आपके पास रहेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं कितना कौन से सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है। तो सबसे यहां पर जो कैंडिडेट को इजी लगता है वो है रीजनिंग, और इसके बाद में हिंदी। तो रीजनिंग और हिंदी के अंदर से फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार आपको कितने क्वेश्चन करने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो आपको एक टारगेट रख के चलना है कि आपका जैसे रीजनिंग है 20 है, तो 20 में से आपका 18 क्वेश्चन, 20 में से आपका 18 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही होगा, तभी आपका यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। और इंग्लिश और हिंदी में से बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में भी 18 से 20 क्वेश्चन करोगे तभी आपका यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप 17 से 18 क्वेश्चन मान सकते हैं। और आगे जैसे जनरल अवेयरनेस है, जीके के अंदर आप 20 में से 14 सवाल आपका सही होगा तभी यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा। यानी टोटल आपकी बात करें तो यहां पर कितना हो गया आपका, लगभग जैसे 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन के अंदर से आपका 68 से 70 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए, तभी यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर स्कोर किस प्रकार आपको करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपके दिमाग में आपके उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया, यहां पर यह है आपका रीजनिंग का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक यहां पर आपका छूटना नहीं चाहिए। उपमा हो गया, समानता होगी, मतभेद होगी, स्थानिक दृश्यता होगी, इन सभी टॉपिक्स की क्लासें मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूं। तो आप चैनल को से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है आपका रीजनिंग का सिलेबस। आगे बात करते हैं तो यह है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज यानी जीके जीए का सब्जेक्ट, जिसके अंदर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, सामान्य, राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी तैयारी करने बैठे तो एक एक टॉपिक को उठा के उसको क्लियर कर सके अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हो गया आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर यानी कौन कौन से टॉपिक है सारा मैंने यहां पर रख दिया है, तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने के अंदर और भी ज्यादा आसानी रह सके। अब आगे बात करते हैं जैसे आपका इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश का अंदर भी आप देख सकते हैं कौन कौन से है, एरर स्पॉटिंग, तो ये आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये है आपके हिंदी के, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल सके। तो ये है हिंदी का आपका टॉपिक जितना भी है, इनको आपको पूरे को पढ़ना है, सभी को समान समय आपको देना होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपको तो सबसे पहली बात है जैसे आपको रोजाना पढ़े, जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे जितना भी आप पढ़ते हैं डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको रूटीन बनाना है। अभी आपने देखा होगा जैसे इंस्टाग्राम पर 75 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा है, नहीं 75 दिन तक आपको कोई भी काम करना है, मतलब टारगेट तरीके से। तो इसी प्रकार आपको पढ़ाई में भी 75 दिन आप लगभग अगर तैयारी करोगे, 75 दिन की अपने आपने अगर आदत बना ली तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप लंबा समय तक पढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, रोजाना आपको पढ़ना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात हो गया टाइम टेबल बना ले। जितना भी जैसे आपको जैसे एसएससी जीडी की तैयारी करें, चारों सब्जेक्ट को बांट लेना है, टाइम टेबल बनाना है कि हाँ डेली मेरे को 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऊपर बढ़े जैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आप इतना समय पढ़े। और एक टाइम टेबल बनाने की, जैसे मैं चारों सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गई आपकी, इंग्लिश सॉरी यहाँ पर मैथ हो गई और रीजनिंग हो गई और यहाँ पर जीके हो गया। तो जैसे यहाँ पर आपको टाइम देख लेना है कि भाई जैसे इसमें हार्ड सब्जेक्ट आपका मैथ माना जाता है तो इसको 3 घंटे देना है। और इसके साथ साथ जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग को आप 2 घंटे यहाँ पर 1 घंटा मान सकते हैं। और इसके साथ साथ हिंदी है तो इसमें 1-1 घंटा आप अगर दोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा आपको सहूलियत सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे अब आगे बात करते हैं, जैसे आपका सिलेबस को देख कर पढ़ना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, उसका प्रत्येक टॉपिक को आपको देख के आपको पढ़ना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको भी आपको देख लेना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न दिमाग में होना चाहिए कि हाँ आपका जैसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 160 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है 0.50, और इसके साथ साथ आपको 1 घंटे का समय, ये आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप पेपर सोल्व करते समय या जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आप मतलब समय आपका कंट्रोल में रह सके, आपका मतलब समय को ध्यान में रखना है आपको पूरी तरीके से। इसके साथ साथ चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथ में कमजोर कैंडिडेट अर्थमेटिक पढ़े। तो अर्थमेटिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है आपको जो कमजोर कैंडिडेट है उनको सबसे पहले पढ़ना है। अगर इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपको एडवांस मैथ को पकड़ना है, और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अर्थमेटिक में पढ़ना है उनको। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे तो अर्थमेटिक पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जोर देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नियमित जीएस की तैयारी करें। जो जीके जीएस आप पढ़ते हैं नियमित तरीके से उसकी तैयारी करें। जैसे आपका करंट अफेयर है तो मैगजीन उठा लीजिए, अखबार के अंदर से बहुत सारे ऐसे जीके जीएस के सवाल आते हैं, करंट अफेयर के सवाल आते हैं, उनको पढ़ना है। और कम से कम आपका एक साल का आपके पास करंट अफेयर आपको आपके मुंह पे याद होना चाहिए। इस प्रकार की आपको तैयारी करना है। तो ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं, अपने आप को परखें। अपने आप को परखना है कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करना है। एक्स्ट्रा समय भी आप दे सकते हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है जो टॉपिक वीक है आपका। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, नोट्स बनाएं अपने डाउट्स के। यानी जब भी आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनका जैसे आपका जो भी आपके डाउट्स है उनका एक अलग से नोट बना लीजिए। जैसे एक डायरी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक मेरे वीक है, इनको आपको ज़्यादा समय देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ पढ़ने में फोकस बढ़ाइए। ध्यान से देखें, ऐसी जगह आपको चूज करना है, या तो आप लाइब्रेरी पकड़ लीजिए। लाइब्रेरी में आपका क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाते हैं। तो या तो आप लाइब्रेरी पकड़ लीजिए या फिर ऐसा कमरा पकड़िए जहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करने वाला हो। यानी आप वहाँ पर जैसे 5 से 6 घंटे नॉर्मली आप अच्छे से तैयारी कर सकें, इस प्रकार की आपकी जगह होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा आपका पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बढ़ पाएगा। आगे बात करते हैं, समय निर्धारित करें कब क्या पढ़े। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, या पहले अपने से निर्धारित कर लीजिए। जैसे आपके कोई भी जीके की 300 पेज की बुक है, ऐसे मान लीजिए जैसे जीके की आपको 300 पेज की कोई भी बुक है, तो इन 300 पेज को आपको इस प्रकार जैसे कि आपको 10 दिन में पढ़ना है, 10 दिन में पढ़ना है तो डेली के आपको 30 पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कैसे भी पढ़ो आप, चाहे इसको आप 10 घंटे में पढ़ो, चाहे 5 घंटे में पढ़ो, चाहे 2 घंटे में पढ़ो, कैसे ही ना कैसे किसी ना किसी तरीके से आपको इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो भी तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा और सिलेबस भी आपका कवर हो पाएगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है कि जैसे 300 पेज की बुक है तो इनको किस प्रकार पढ़ना है, जैसे 15 दिन में पढ़ना है तो किस प्रकार कितने पेज आते हैं, उन पेज को डेली आपको पढ़ना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपने जो भी पढ़ा है उसे सप्ताह में एक बार रिवीजन जरूर करें। फ्रेंड्स गलती क्या करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट कि पढ़ तो लेते हैं बहुत सारा, समय भी पूरा दे देते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। इससे क्या होता है जो भी आपने पढ़ा है वो भूल जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, रिवीजन प्रॉपर्ली आपको करना है। इसके बाद में आगे ध्यान रख दीजिए, किसी भी टॉपिक को अधूरा ना छोड़े। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे औसत पढ़ लिया मैथ के अंदर, या जीके के अंदर मंदिर मस्जिद पढ़ लिया, या फिर रीजनिंग के अंदर आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लिया, तो उसको पूरा पढ़िए, छोड़ना नहीं है। अगले दिन के ऊपर नहीं छोड़ना कि कल पढ़ लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टॉपिक को जो भी आप ले रहे हैं उसको पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ 5 से 6 घंटे रोज पढ़े, ये मैंने आपको बता दिया। पुराने पेपर को सोल्व करें। जो भी आप पुराने पेपर है जैसे एसएससी जीडी के आप मान लीजिए 2022 के, 2021 के, 2018 के, इन पेपर को आप मेरा माने तो आप डेली एक पेपर तो आपको रोज मॉक टेस्ट लगाना ही है। जिससे क्या होगा कि आपका डर निकल जाएगा पेपर लगाने से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एग्जाम में बैठने से ही डर लगता है। तो वो डर आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और पुराने पेपर को सोल्व करने की कोशिश करना है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ टेस्ट लगाएं, ये मैंने आपको बता दिया, डेली आपको एक टेस्ट लगाना है। इसके साथ साथ अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा अभ्यास करें। कमजोर जो भी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है, ये बता दिया मैंने आपको। मॉक टेस्ट लगाइए, तो मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है डेली, मैंने आपको बता दिया। मॉक टेस्ट लगा लीजिए या प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए, कोई भी आप लगा लीजिए, या आप डेली लगाएंगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और डेली लगा के उसको ऐसा नहीं छोड़ना है, उसका पूरा एनालिसिस करना है, देखना है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है और गलतियाँ क्यों हो रही है, समय कौन से टॉपिक में कितना लग रहा है। उन टॉपिक्स को आपको एक नोटबुक लेना है, उसमें नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप उनको लास्ट समय में जैसे एग्जाम का 2 महीना बचे तो उनमें आप उनको रिवीजन कर सके, उनको देख सके। तो इस तरह आपको तैयारी करना है। और आसान चैप्टर्स को पहले देखें। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं
जैसे आपके पास समय 1 घंटा रहता है, तो आपको करना क्या है, पहले इस प्रकार के क्वेश्चन करना है जो आपको देखने में हल हो रहे हैं, यानी आसान क्वेश्चनों को लेना है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत समय देने पर जो क्वेश्चन हल हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में जो हार्ड क्वेश्चन है उनको लास्ट में करना है। इस प्रकार आप पेपर करोगे तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इसके बाद साथ साथ भरपूर नींद और उचित आहार ले, यानी जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ नींद भी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ताकि आपका शरीर को रिलैक्स मिले और जो भी पढ़े आपको याद हो सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कम से कम साल भर का करंट अफेयर आपको अपने दिमाग में बैठा ले, जो साल भर का आपका करंट अफेयर है, जैसे 2023 का या 2022 का, तो जैसे आपकी 2024 की ये वैकेंसी है तो 2023 का जितना भी करंट अफेयर है वो आपको याद कर लेना है। सारा करंट अफेयर कहीं ना कहीं से आप उपलब्ध करवा देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुमार गौरव सर की क्लास आती है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, उसमें पूरा आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जल्द आपके साथ लाइव क्लासेस लाने वाला हूँ, तो उनका आपको फायदा मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। रोजाना 2 सेट का प्रैक्टिस जरूर करें, आपके अंदर डर कम होगा। 2 नहीं तो फ्रेंड्स आप 1 तो जरूर लगाना ही है, 2 लगाए वो आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो बैठते समय जो आपको डर लगता है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर परीक्षा नज़दीक हो तो कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं हो, जितना पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। सही बात है फ्रेंड्स। आप क्या करते हैं, एग्जाम जब भी आपका जैसे 15 दिन या 20 दिन होता है, एग्जाम करीब आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, नए टॉपिक को उठा लेते हैं, और जो इससे होता क्या है, जो आपका पिछले का टॉपिक है जैसे रिवीजन करना आप भूल जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाना आप भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, पेपर लगाते समय सबसे पहले आसान सवालों का जवाब दें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, इसलिए प्रश्नों को सही से हल करें। यानी आपको ध्यान से समझना है कि कौन से क्वेश्चन कितने आपको सही करना है, कितने गलत करना है। सही के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चनों के ऊपर तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है, आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आप अपना मॉक टेस्ट उसी प्रकार से ले जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे, यानी ऑनलाइन मोड। यानी आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है SSC GD, और नीचे लिखा होगा स्मार्टफोन स्टडी, स्मार्टफोन स्टडी। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जितने भी टॉपिक मिल जाएंगे वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, न्यू पैटर्न के ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ज़्यादा तनाव न ले, भले ही आप कम पढ़े, कॉन्फिडेंट रहे। पढ़ाई के चक्कर में आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ज़्यादा टेंशन न ले, कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैंने तैयारी किया तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक मुख्य चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करें। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका पूरा एनालिसिस करना है, देखना है कौन सी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है और क्यों हो रही है। इसके साथ साथ कोई भी संस्था या कोचिंग सेंटर आपका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कोचिंग सेंटर है, संस्था है, वो आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। मेहनत तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। यानी अगर आप स्वयं तैयारी करेंगे, स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके साथ साथ इसलिए आपको जो भी पढ़ना है उसके लास्ट चरण तक पढ़ना है। उसके बाद सब कुछ आपके हाथ में होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर को जितना हो सके उतना सोल्व करें और रिविजन करते रहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में लाना है। और फ्रेंड्स आई होप, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इन सारी बातों को अपने दिमाग में लेकर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है नवंबर के अंदर, उसमें आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। और इसके साथ साथ आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसके अंदर मैं फ्री नोट्स आपको देने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर के जितने भी जैसे मोस्ट टॉपिक है, जैसे मंदिर मस्जिद से कौन से सवाल आए हैं, या आपके बुक से कौन से सवाल आए, ऑथर कौन कौन से हैं, तो इसका एक साथ वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे बुक्स का एक साथ आ गया, इसके साथ साथ जैसे जितने भी आपके जीके के टॉपिक है जैसे, उनका एक साथ वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इन बातों का आपको गौर में करना है, अमल में लाना है, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।